पर प्रशासन का ध्यान होता है, यज्ञ और महायज्ञ पर पूरे समाज का ध्यान होता है। आपको एक आंखें नहीं, आपको कई आंखें देख रहे हैं। और अब तो आपको यज्ञ और महायज्ञ में सीसीटीवी कैमरा, भ्रमणशील कैमरा लगाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी करके बच नहीं सकता कैमरे की नजर से। अब देखिए बिहार में था क्या कि बिहार के एक डीजीपी थे, बहुत अच्छे डीजीपी थे, मैं उनका नाम नहीं कहना चाहता। होता क्या था कि बिहार में आपराधिक घटनाएं जब हो जाते थे तो लोग भय से गवाही नहीं देना चाहते थे, वो डरते थे, सहमते थे कि अगर गवाही देंगे तो हमको मार दिया जाएगा, हत्या कर दिया जाएगा, इसीलिए लोग गवाही नहीं देना चाहते थे, झूठ बोलते थे, डरते थे। आपके सामने में भी बहुत सारे घटना हो जाते फिर भी नहीं बोल पाते थे कुछ लोग। उसको देखते हुए उस डीजीपी ने और एडीजी ने, कुछ सफल और योग्य आईपीएस ने एक रणनीति तैयार किया कि भाई तीसरी नजर, कि कोई भी अपराध करके बच नहीं सके और व्यक्ति झूठ बोल सकता है, कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए कैमरे को आगे लाया गया और ये नियम बनाए गए कि हर जगह चौक चौराहा, स्टेशन या बस स्टैंड, दुकान, घर, जितना हो सके वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। और अब तो आपको जगह जगह पर लगभग सरकार के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और बहुत सारी जगह पे तो दुकानदार भाई लोग भी या गृहस्वामी अपने घर पर भी और चौक चौराहों पर भी सामाजिक संगठन और सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं युद्ध स्तर पर, और आगे भी लगाए जाएंगे। और मैं अपील करूंगा आप सबों से कि ये कल्याणकारी साबित हो रहा है, इसमें आगे जितना भी हो सके सहयोग करें और इस कार्य को कराए, खुद भी सुरक्षित रहे, समाज को सुरक्षित रखें, अपने प्रतिष्ठान को, अपने धन दौलत, अपने बच्चों को, सबको सुरक्षित रखें और सीसीटीवी कैमरा और कैमरे का प्रयोग जितना हो सके करें। कानून का उल्लंघन ना करें, कानूनी ढंग से ही सब कुछ करें। इसका लाभ भी देखने को मिल रहा है, तो सीसीटीवी कैमरा ये लगने लगे तो अब यज्ञ महायज्ञ में भी, पूजा पाठ में भी, जहां बड़ा कोई कार्यक्रम समारोह होता है वहां पर आपको बता दे रहे हैं ये सीसीटीवी कैमरा और आपको भ्रमणशील कैमरा काफी कल्याणकारी साबित हो रहा है। बहुत सारे घटनाओं पर एक विराम लगा दे रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, किसी का चल नहीं पा रहा है कैमरे के सामने। तो जो भी कार्य हो अच्छा से हो, सच्चा से हो, सात्विकता से हो, किसी का अहंकार, किसी का चापलूसी, किसी का ढोंग, किसी का पाखंड कहीं नहीं चले, क्योंकि ढोंग और पाखंड अगर कोई करता है तो वो खुद अपने ही कार्यों में, अपने ही जीवन में वो क्या करता है, कुल्हाड़ी मार लेता है, कहीं का वो नहीं रहता है। ये सब काफी शर्म और काफी निंदनीय कार्य है, इसलिए कहीं भी कोई भी कार्य में ढोंग और पाखंड नहीं करे, कहीं भी किसी भी कार्य में स्वार्थ सिद्ध न करे। आप त्यागी बने, आप कल्याणकारी बने, अच्छा बने, सच्चा बने, धर्म की आड़ में कहीं लूटपाट न करे, बल्कि धर्म की मर्यादा को बना के रखें, तभी जो है आपका भी जय रहेगा, समाज का भी जय रहेगा और हर जगह जयकारा बजता रहेगा। कहीं किसी के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटेंगे, हर कोई जो है अच्छाई और सच्चाई पर चलते रहेंगे। देखिए जीवन में कभी भी मानव को गलत कार्य नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि आप दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं, कितना परखते हैं। एक कपड़ा खरीदने के लिए कपड़ा दुकान में अगर आदमी जाता है तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ, उसके साथ होता है क्या कि उसके दोस्त जाते हैं। अब कुछ महिलाएं हैं, अगर वो कपड़ा खरीदने गई कुछ महिलाएं तो कहेगी दीदी कहाँ जा रहे हैं कपड़ा खरीदने, हम ही चलेंगे। अब उसके उनके साथ अगर कोई बेटी है, बच्ची है, तब कहाँ जा रही है पूजा, तब जा रहे हैं कपड़ा खरीदने, हाँ हम भी जो है ना चलेंगे, चले हाँ चलो। अब वो अपने सखी सहेली को ले लेंगे, वो भी अब दो दोस्त को, काकी माई को ले लेंगे, उसके बाद तब जाएंगे कपड़ा खरीदने। कम से कम दुकानदार भाई की सारी गड्डियों को जब कपड़ा का नहीं देख लेंगे, जब तक संतुष्टि नहीं आएगा तब तक कपड़ा नहीं लेंगे। तो कपड़ा आप इतना सोच के खरीदते हैं, तो फिर आप समाज में अच्छा कार्य जब कर रहे हैं और कोई अगर आपको गुमराह कर रहा है तो इसमें सोचते विचारते क्यों नहीं है। तो इन सारी चीजों पर भी विचार करिए, इन सब चीजों को देखिए,
कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न घटे, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति, कहीं भी कोई हो वो आपको तरोताजा न करे। इन सब चीजों पर ध्यान रखें। अब कुछ टोलों में ऐसा भी होता है कि अब 2-3 लोग होंगे जो चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा आपको केस मुकदमा में उलझा दे, और वो क्या करेंगे, कहीं पर अगर कोई मर गया हो, अगर कोई कहीं मृत्यु प्राप्त कर गया है, तो उसमें आपको साजिश के तहत फंसाना चाहेंगे और राजनीति सेकेंगे। अब 2-4 नेता को फोन करेंगे, हेलो सुनिए ना, वहां पर मर गया है, आइए ना, हम भी चलते हैं। और उसके बाद में हो जाएगा, उसके बाद में दूसरे का फोन करेगा, हेलो अब फलाना जी, अरे फलाने जगह से हो गया, चलिए ना, देर मत कीजिए, जल्दी आइए, टाइम निकल जाएगा। और उसके बाद में बोले उधर से फोन करेगा, हेलो फलाना जी। अब 4-5 नेताजी वहां पहुंच गए, पक्ष के विपक्ष के सब लोग अब अपने अपने अनुसार से वहां दिमाग लगाने लगे। अब उसी में प्रशासन भी पहुंच गया। अब कोई उधर प्रशासन को भी फोन कर दिया, हेलो हमारे गांव में इस तरह से हुआ है, ऐसे ऐसे हो गया, जल्दी आइए, आना पड़ेगा आपको, कैसे नहीं आइएगा, आप समझ लीजिए हम कौन बोल रहे हैं। अब उसके बाद पुलिस भी आ गई। अब सब लोग देखा कि ये भाई तो झूठ है, यहाँ तो ऐसा हो भी नहीं किया है। अब सब चल जाएगा, झूठा कौन हो गया, फोन करने वाला, सबको बताने वाला, तो ऐसा काम मत करिए। अब कहीं कहीं क्या होता है, अब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, अब रास्ते में जा रहा है, अब उससे उसको दुश्मनी है, अब वो क्या करेगा, उधर आगे दिखेगा कि थाना है तो उसको फोन करेगा, हेलो जी सर, फलना जा रहा है, ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, जल्दी जाइए ना, देखिए ना, चल जाएगा, जल्दी जाइए। अब उधर पुलिस उसको पकड़ लिया। अब पुलिस पूरा सर्च कर रही है, खोज रही है पुलिस, अब देख रही है चारों तरफ से, अब कुछ नहीं मिला। पुलिस क्या करे, अब पुलिस उसको जो है सो फोन कर रही है, हेलो तुमने फोन किया था, इसमें तो कुछ मिला नहीं, बताओ कहाँ है। अब झूठ बोलेगा, 100 झूठ बोलेगा। अब बताइए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोला, लेकिन एक सत्य को आपको छुपाने के लिए आपको कोई झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, सत्य ही आपको विजय तिलक लगा देगा। सत्य के लिए आपको असत्य का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है, जान लीजिए। और सही काम होगा उसके लिए आपको फोन नहीं करेगा। अगर कहीं वास्तव में कोई गलत कार्य होगा उसके लिए आपको कुछ नहीं बताएगा। अब देखिए, बिहार में शराबबंदी है, सभी लोग जानते हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जानबूझ के टीका टिप्पणी करेंगे, फेल है, नहीं हो रहा है। बताइए, अरे जहां हो रहा है वो बताओ ना तुम, वहां जो सक्षम अधिकारी है उनको बताओ, सबका सिस्टम बना हुआ है ना भाई। अगर थाना नहीं सुन रहा है तो डीएसपी साहब को बोलिए, डीएसपी साहब नहीं सुन रहे, एसपी साहब को, एसएसपी साहब को बोलिए, एडीजी साहब को बोलिए, कई को शाखा पुलिस विभाग का मंत्री साहब को बोलिए। हाँ, तो आप ये नहीं करिएगा, आप अब क्या करिएगा, ऐसे ऐसे रगड़िएगा, ऐसे कीजिएगा, करेगा भला मेरे हो रहा था, ऐसे ऐसे हो ही नहीं। बताइए, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के जानबूझ करके 2-4 लोग, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, ये सच्ची घटनाएं मैं बता रहा हूं, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। वो जानबूझ करके खुद को भी बदनाम करेगा और समाज को भी बदनाम कराएगा, और अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी को भी बदनाम करा देता है, और अच्छे सरकार को भी बदनाम करा देता है। मैं सरकार का तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो बात है सो बता रहा हूं। अब ऐसा करने से किसको घाटा होगा, आप जरा बताओ। अपना चरित्र खुद सामने प्रदर्शित हो जाता है कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, इससे क्या साबित हो रहा है। ये सब चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो वही कहिए, न उसमें जोड़िए न उसमें हटाइए। कहा गया है कि पाप करने वाले से ज्यादा पापी पाप कराने वाले होते हैं। कानून तोड़ना भी जुर्म है और कानून तोड़वाना भी जुर्म है, और जो देख करके चुप है तो आधा दोष उसको भी लग जाता है। आपने कानून को मदद क्यों नहीं किया, ये भी आपको करना है। आपने परमात्मा के कार्य में मदद क्यों नहीं किया, ये भी आपको करना है।
और उसमें आप ढोंग पाखंड अगर कर रहे हैं तो आपकी कमी और आपकी जो है गलतियां हैं। अब देखिए कहीं कहीं कोई बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम अगर कर रहा है तो उसमें अगर किसी को कोई दुश्मनी है तो वहां पर पहुंच जाएगा और वहां बैठ जाएगा, इससे होगा? कुछ नहीं करेगा ये, इससे कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? वो आपको ही दिमाग देने लगेगा और वहां पर जो आपके लोग आएंगे काम करने या कराने, उसको भी दिमाग देने लगेगा। और उसको तो ये पता नहीं है कि ये किस नियत से आया है, थोड़ी देर के लिए गुमराह हो जाएगा वो लोग भी। लेकिन जब सच्चाई सामने आएगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, इनको दाढ़ी मूंछ सब छिलवाना पड़ जाएगा, खुद भागना पड़ेगा वहां से नंगे पांव। तो सो स्थिति है, इसलिए ये सब चीज नहीं करना है। अब कहीं अगर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर किसी ने कोई चीज आपको सहयोग के लिए सकारा है, वादा किया है, तो अगर आप उसके पास जाइएगा, कहिएगा कि भैया ये सामान लाइए, अब समय आ गया है, पहुंच जाएगा। आप चिंता नहीं करिए, पहुंच जाएगा समय पर। आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, उस समय नहीं आएगा, क्योंकि वो तो समझेगा कि भाई हम देंगे नहीं तो इसका काम होगा नहीं। लेकिन शायद उसको मालूम नहीं है कि हम नहीं देंगे, वो देगा, वो नहीं देगा, वो देगा, भाई इसका लंबा चौड़ा हाथ है, काम हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे करके चलना पड़ेगा हमको, बिन लगाए कालिख लग जाएगा हमारे पूरे मुंह में ही नहीं, पूरे शरीर में, पूरे चरित्र पर कालिख लग जाएगा। कुछ लोगों को अगर आप कहीं कुछ और सहयोग करने के लिए कहिएगा तो कहेगा ना हम अपना से ही कर देंगे, ये नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। अब लीजिए, अरे हमको जो जरूरत है उस कार्य में वो तो तुम कर नहीं रहे हो, तो तुम अपने मन से जो सहयोग करोगे उस सहयोग लेकर के हम क्या करेंगे? इसका मतलब तुम सहयोग नहीं असहयोग कर रहे हो, तो इसको कहते हैं असहयोग। सहयोग करते हुए भी वो आपको असहयोग करता है। कुछ लोग बात से आपको असहयोग कर देगा, कुछ लोग तन से असहयोग कर देगा, कुछ लोग मन से असहयोग कर देगा, कुछ लोग धन से भी आपका असहयोग करवा देगा, और कुछ लोग आपको बात से भी सहयोग कर देंगे, कुछ लोग आपको मन से भी सहयोग कर देंगे, कुछ लोग तन से सहयोग कर देंगे, कुछ लोग धन से सहयोग कर देंगे, और कुछ लोग पूरी ताकत लगा के आपको सहयोग कर भी देंगे और करवा भी देंगे, आपका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करा देंगे। अब पता चलेगा उन लोगों को कि हम लोग तो सामान नहीं दिए, अभी तक काम हो गया, तो उसके बाद वो शर्मिंदगी महसूस करेगा, कैसे कर लिया है, इतना बड़ा काम कर लिया, अब हो गया, अरे तो सब कर लिया, जय जय कर रहा है। अब बताइए क्या मिला उसको? अरे नहीं देना है, सीधा कह दो कि मैं नहीं दूंगा। अरे नहीं करना है सहयोग मत कीजिए भाई, हो गया, नहीं करेंगे। आपकी बात पर विश्वास हो गया और उस विश्वास के कारण काम रुक गया, तो आप दोषी हो गए, परमात्मा आपको छोड़ेंगे नहीं। वो व्यक्ति तो आपको कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो सज्जन पुरुष है, लेकिन परमात्मा तो आपको देख रहे हैं सब। और उसके बाद जब आप भी कहीं जाइएगा किसी से मदद लेने, तो आप एक आदमी को ठगे रहिएगा तो आपको 500 ठगने वाला मिल जाएगा। और देखिए कहीं भी आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहिएगा। और मैं बता रहा हूं बहुत सारा कारण है, बहुत सारा किंतु परंतु है। अब अगर कहीं भी जाइएगा भाई सुनिए, तो क्या हमको जो है सो एक कार्य करना है, इसमें ही हमको सहयोग चाहिए ना? नहीं होगा, अभी नहीं हो सकता, अभी तो पहला काम किए वो आप ही है, ऐसे हो गया वैसे हो गया है हुआ। अब 20 रंग की बात करेगा, पता चलेगा कुछ दिन के बाद महीने महीने उसके घर में श्राद्धे हो रहा है, यानी कि महीने महीने टकला होता जा रहा है। वो आज उसके मरने पर टकला हुआ, कल उसके मरने पर टकला हुआ, परसों उसके मरने पर टकला हुआ, टकले 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 रह गए वो। ऐसा भी हो रहा है कहीं कहीं, हमको देखने को मिल रहा है। नाम नहीं कहेंगे, गांव नहीं कहेंगे, जिला नहीं बताएंगे, राज्य नहीं बताएंगे, कुछ कारण है लेकिन हो रहा है। क्या फायदा मिला आपको? अरे आप मत सहयोग करिए भैया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने खुद को धोखा दे दिया। हाँ, अब कुछ लोग होंगे कहेंगे इतना हम नहीं देंगे आपको, इतना इतना आपको कैसे दे देंगे? अब बहुत लोग आते जाते रहते हैं, अब आपको तुलना वो बहुत लोगों से कर देंगे। अब बताइए, आपकी तुलना बहुत लोगों से कर देंगे वो। कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि उनका भी तुलना बहुत सारे लोगों से हो गया,
और तराजू भी गायब हो गए, वो भी गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहे हो। क्या फायदा हुआ आप बताइए। तो इस तरह का कार्य होता है। अब कुछ जगह ऐसा भी कार्य होता है, कुछ लोग को कहिएगा भाई आप ये काम करके रखिए, मैं थोड़ा सा इससे ज्यादा आवश्यक कार्य है इसको करके आता हूं। आप तो वो कार्य करके आ गए, यहाँ पता चलेगा कि उसने आपका वो कार्य के बारे में करना तो छोड़ दिए, सोचा भी नहीं है। बताइए, आप जब पूछिएगा तो 500 बहाना करेगा, नहीं कर रहे थे, यही करे क्या, यही काम है मेरे पास, क्या है, ऐसे है, वैसे है, वो है, दिस है, दैट है। अब बताइए, तो इस तरह का कार्य करते हैं कुछ लोग, क्या फायदा है इससे, आप बताइए। अब देखिए कहीं पर कुछ लोग किसी को फंसाने की भी साजिश रच देते हैं। हाँ, श्री महाकाल जी अनंत दीपक जी महाराज और मंदिर कमेटी और यज्ञ कमेटी और तमाम भक्तगणों के सहयोग से सिंगेला मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में संसार कल्याण में श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का आयोजन होगा, जिसका प्रसारण आप लाइव तेज चैनल पर सुबह देख पाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं 9934811755 9471204794 पर लाइव तेज चैनल पर यह कार्यक्रम आप देखकर लाभ ले सकते हैं।